प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम था? आंसर ए मार्क वन। मार्क वन के निर्माता का क्या नाम है? आंसर ए हावर्ड एच एकिन। मार्क वन नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? आंसर सी ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? आंसर डी वैक्यूम ट्यूब। कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? आंसर सी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आंसर बी दूसरी। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आंसर सी तीसरी। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आंसर डी पांचवें पीढ़ी। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? आंसर सी मेगाहर्ट्ज। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? आंसर ए एनियक। पहले पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? आंसर डी जेपी इकर्ट और जेडब्ल्यू मॉकली। एनियक कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? आंसर ए 50x50 फीट। एनियक का मुख्य पुर्जा क्या था? आंसर डी बल्ब। एनियक को चलाने में बिजली की कितनी खपत होती थी? आंसर ए 150 किलोवाट प्रति घंटा। एनियक की गणना की रफ्तार क्या थी? आंसर डी 5000 जोड़ प्रति सेकंड। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या काल है? आंसर बी 1959 से 64। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? आंसर ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आकार? आंसर ए वैक्यूम ट्यूब का 1200वां का एक हिस्सा। ट्रांजिस्टर क्या है? आंसर ए सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता है? आंसर डी सिलिकॉन या जर्मेनियम। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या काल है? आंसर सी 1965 से 70। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? आंसर सी इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ? आंसर सी कैश मेमोरी। चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों का काल क्या है? आंसर डी 1971 से 1985। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? आंसर डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है? आंसर बी एक ही चिप सैकड़ों आईसी का एक समूह है। चौथी पीढ़ी की कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या थी? आंसर ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नोटबुक, लैपटॉप और पामटॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आंसर डी पांचवी। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों के क्या नाम है?
आंसर ए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को आंसर ए पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का क्या आधार है? आंसर डी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग शक्ति। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? आंसर ए 256 KB। माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट आंसर ए एक ही चिप पर होता है। माइक्रो कंप्यूटर चिप्स को आंसर बी कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आंसर सी आकार में बड़ा और चाल में तेज होता है। मिनी कंप्यूटर को एक ही समय पर डैश से ज्यादा उपयोक्ता उपयोग कर सकता है। आंसर ए एक। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? आंसर ए इंटेल 4004। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में डैश होते हैं। आंसर सी अधिक भंडारण क्षमता और ज्यादा तेज रफ्तार वाले। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक ही समय पर डैश उपयोक्ता कर सकते हैं। आंसर सी सैकड़ों। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आंसर बी डिजिटल। संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाता है? आंसर ए एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग होता है? आंसर डी तीनों ही सिग्नल डिजिट अल्फाबेट। कंप्यूटर में सिग्नल का क्या अर्थ होता है? आंसर ए विद्युत स्पंदन। इनपुट के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर सी 3। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? आंसर ए 12 अगस्त 1981। पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? आंसर डी IBM। IBM किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटीग्रेटेड सर्किट को डैश भी कहते हैं। आंसर बी चिप। पहला चिप किसने बनाया था? आंसर ए JS किल्बी। पहला चिप कब बनाया गया था? आंसर डी 1998 ई। चिप क्या है? आंसर ए एक घटक जिस पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ बने होते हैं। कंप्यूटर की शक्ति किसमें मापी जाती है? आंसर ए रफ्तार और स्मरण शक्ति। कंप्यूटर की शब्दावली में रफ्तार का मतलब होता है। आंसर ए प्रति सेकंड अधिकतम निर्देश का पालन। इंटीग्रेट सर्किट किसे कहते हैं? आंसर ए सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप्स पर बने सूक्ष्म परिपथ को। किस कंप्यूटर में सूचना का निर्धारण ऑन या ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति से होता है? आंसर बी डिजिटल कंप्यूटर। आंकिक और तार्किक पदों को अभिव्यक्त करने वाले प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने या गणना करने वाले एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को क्या कहते हैं?
आंसर डी कंप्यूटर। कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? आंसर ए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कंप्यूटिंग क्या है? आंसर सी कंप्यूटर की मदद से डाटा प्रोसेसिंग का काम। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देश के सिलसिले को कहते हैं। आंसर सी प्रोग्राम। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? आंसर सी तृतीयक। किन दो संकेतों से डेटा को दर्शाया जाता है? आंसर ए 0 और 1। 0 और 1 को डैश बिट कहते हैं। आंसर बी बाइनरी अंक। बिट क्या है? आंसर ए कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई। एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का प्रयोग करता है? आंसर डी 8 बिट। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? आंसर डी बाइट। कितने बिट मिलाकर एक बाइट बनते हैं? आंसर डी 8 बिट। कंप्यूटरों में कैरेक्टरों को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? आंसर ए ASCII। ASCII किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन की उस यूनिट को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर एक ही समय में संसाधित और स्थानांतरित कर सकता है? आंसर सी वर्ड। आमतौर पर हम लोग 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट कंप्यूटर जैसे शब्द सुनते हैं। यह क्या बताते हैं? आंसर ए कंप्यूटर की वर्ड साइज। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? आंसर डी 1969। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? आंसर सी 1939। 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलाकर बनता है? आंसर है 1024 बाइट। कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? आंसर ए बायोस। 8 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? आंसर डी 1024 मेगाबाइट। कंप्यूटर डाटा और निर्देश उस मेमोरी में जमा होते हैं। इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई क्या है? आंसर सी बाइट। इनमें से सबसे तेज गति किसकी है? आंसर सी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर शब्दावली में प्रत्येक निर्देश एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहते हैं? आंसर ए कंट्रोल यूनिट। ALU और CU किसके पार्ट है? आंसर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? आंसर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक CPU की क्षमता किसमें मापी जाती है? आंसर सी MIPS। MIPS किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। CPU के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रिया संपन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं?
आंसर सी लॉजिक यूनिट। रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही। आंसर बी तेज होगी। इंटीग्रेट सर्किट टेक्निक के अंतर्गत मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं। आंसर बी सैकड़ों। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं। आंसर ए 1000। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं। आंसर ए 10 करोड़। VLSI तकनीक का सबसे खास असर क्या पड़ा था। आंसर ए एक ही चिप पर संपूर्ण CPU या मेन मेमोरी का बनना संभव होना। एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट रख पाने में इंटेल को कब सफलता मिली। आंसर डी 1971 एकल चिप प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं। आंसर ए माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। आंसर ए इंटेल 4004। इंटेल 4004 पुराने ढंग का माइक्रो प्रोसेसर था। इसे खास मकसद से बनाया गया था। 1974 में पहला आम इस्तेमाल वाला माइक्रो प्रोसेसर आया, वह कौन सा था। आंसर डी इंटेल 8080। इंटेल 8080 कितने बीट का माइक्रो प्रोसेसर था। आंसर बी 8। इंटेल 80286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे। आंसर सी 1,34,000। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था। आंसर सी 1982 पेंटियम 4 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे होते थे। आंसर डी 4 करोड़ 20 लाख। पेंटियम प्रोसेसर कितने बिट का था। आंसर डी 64। पेंटियम प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की। आंसर सी 1993। पेंटियम 4 प्रोसेसर कब आविष्कार हुआ। आंसर सी 2000 में। पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे। आंसर ए 31 लाख से अधिक।